हाय, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे DSSB PRT पेडागॉजी के P/Q। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट गिवन टू स्टूडेंट्स कम्स अंडर। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं? इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिनमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करनी होती है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट। ये यूजुअली यूज़ होते हैं साइंस में। जैसे साइंस में टीचर जब पढ़ा देता है तो उसमें क्या लिखा होता है, एक्सपेरिमेंट्स की होते हैं नोट्स उसमें। तो वो एक्सपेरिमेंट्स जो करते हैं उनको कहते हैं इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे एक स्टूडेंट जो होता है उनको एक्सपेरिमेंट को करता है, उसमें जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं और कंक्लूजन जो होते हैं उसको नोट करता है, तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन है एक्सपेरिएंशियल लर्निंग। एक्सपेरिएंशियल लर्निंग इसे ही बोलते हैं, इसका ही एक तरीके से दूसरा ही नेम है। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन 1। और चेक करते हैं दूसरे ऑप्शंस भी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होती है, जैसे कि ये डिफरेंट होती है एक्सपेरिएंशियल लर्निंग या फिर इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट से एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे कि क्लास में रोल प्ले हो गया या फिर डांस जो होता है। कई बार टीचर्स जो होते हैं इस तरीके से एक्टिविटी के थ्रू जो होता है स्टूडेंट्स को समझाते हैं। ये जो होता है एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट होता है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते लैब में जाके, इसमें क्लासरूम में ही रह के जो होते हैं एक्टिविटी करते हैं, इसमें स्टूडेंट्स को एंगेज करते हैं। थर्ड ऑप्शन है क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल लर्निंग वही होती है जहाँ पे एक टीचर जो होता है स्टूडेंट को लेक्चर देता है और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, उनका ज़्यादा रोल नहीं होता, तो इसलिए वो हो जाते हैं पैसिव, और इसलिए इसे बोलते हैं पैसिव लर्निंग। फोर्थ ऑप्शन है कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग यूजुअली, कॉग्निटिव का मतलब जो होता है आपका आ जाता है मेंटल एबिलिटी से, मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग। तो जितना भी आपका ब्रेन या माइंड से कुछ भी रिलेटेड होता है वो आ जाता है कॉग्निटिव लर्निंग पे। आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, स्किल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद। अब देखो, इसमें बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की। अब स्किल में क्या क्या चाहिए आपको? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या आ जाता है आपका, वैल्यूज और बिलीव्स आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि स्किल में एक आपको कोई स्किल सीखनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको अपना ब्रेन को इस्तेमाल करना होगा, साथ ही साथ आपको मसल्स जो होंगी हैंड्स की वो यूज़ करनी होंगी। अगर आपको हैंड से सीख रहे हो, कुछ रिलेटेड हैंड से, तो आपको हैंड वाली मसल्स यूज़ करनी पड़ेगी। अगर कुछ जैसे कि बाईसाइकिल चलानी है, बाईसाइकिल चलानी सीखनी है, तो आपको तो हाथ और पैर दोनों की मसल्स का ज़रूरत होती है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की क्या होता है, यूज़ होता है बॉडी का, माइंड भी यूज़ होता है, मसल्स भी यूज़ होती है। तो ये आ जाता है आपका साइको मोटर। साइको ये बना होता है, साइको बेसिकली आपका आ जाता है साइकिक, यानी कि ब्रेन, माइंड, और मोटर आ जाता है आपके ये मोटर मसल्स जो हो जाती हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाता है साइको मोटर डोमेन। ऑप्शंस बाकी भी चेक करते हैं, समझते हैं बाकी ऑप्शंस भी। कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन यही हो जाता है, कॉग्निटिव जैसे मैंने बताया कि मेंटल एबिलिटी जो होती है वो आ जाती है। तो स्किल में खाली सिर्फ आपकी कॉग्निटिव ही नहीं लगती, साथ ही साथ मोटर भी लगती है। इमोशनल डोमेन। इमोशनल डोमेन इतना इमोशनल कह सकते हैं, पर ये इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि आपको इमोशनल में क्या आ जाता है, मोटिवेशन भी आ जाती है। अगर आपको किसी चीज़ के लिए पैशन है, फीलिंग्स है, किसी चीज़ को करके दिखाना है, वो जुनून है, तो एक तरीके से इमोशनल डोमेन भी हेल्प करता है। लेकिन उससे ज़्यादा क्या जो होता है आपका बेस्ट जो ऑप्शन जो आता है वो जाता है साइको मोटर, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा क्या चाहिए, आपको अपनी साइकिक और मोटर मसल्स जो होती हैं आपको उसका यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए आ जाता है स्किल डेवलपमेंट जो रिलेटेड होता है साइको मोटर डोमेन से। What do you mean by maturation in child's growth? चाइल्ड ग्रोथ में ये जो मैचुरेशन जो होता है उससे आप क्या समझते हो? तो जो चाइल्ड ग्रोथ होता है वो खाली ग्रोथ होती है, ऐसा तो नहीं होता। ओनली ग्रोथ नहीं होता, ओनली डेवलपमेंट, खाली ही डेवलपमेंट होती है, तो ऐसा भी नहीं होता। इट इज़ ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हाँ, जो चाइल्ड ग्रोथ होती है वो क्या होता है, साथ ही साथ ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी होता है।
और फोर्थ ऑप्शन है मैच्योर थिंकिंग। मैच्योर थिंकिंग नहीं होती, ग्रोथ में जो होता है चाइल्ड ग्रोथ में लिया जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ क्या हो जाती है? ग्रोथ हो जाती है आपकी क्वांटिटी और डेवलपमेंट जो होती है वो होती है क्वालिटी। कैसे? क्वांटिटी क्यों होती है? ग्रोथ क्वांटिटी इसलिए होती है क्योंकि आप ग्रोथ को जो हो आप मेजर कर सकते हो, जैसे कि आपकी हाइट हो गया, वेट हो गया, इन चीज़ों को आप जो ग्रोथ होती है उसको आप मेजर कर सकते हो। डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटी होती है। क्वालिटी कैसे? जैसे कि स्किल्स हो जाता है, इंटेलिजेंस हो जाते हैं, ये सारे किस्म आते हैं डेवलपमेंट में आते हैं। बिहेवियर और एबिलिटीज़ ये डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको क्वालिटी होता है। ठीक है, और जो यूजुअली जो ऐसे ऑप्शंस होते हैं ओनली, जिसमें ओनली लिखा होता है, वो यूजुअली ऐसा होता है कि वो आंसर्स नहीं होते। कॉमन तो यही होता है, 90% चांसेस जो होता है, 90 भी नहीं 95% जो चांसेस जो होते हैं ओनली वाले ऑप्शंस नहीं होते, क्योंकि ये एक तरीके से एक्सेप्शंस बन जाते हैं। तो इस वजह से ओनली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए 95% यही होता है कि वो नहीं होते। What programs in school would you suggest to address turbulence in adolescence? Adolescence में जब ये turbulence होता है तो स्कूल जो होता है, स्कूल कैसे इन चीज़ों को कैसे एड्रेस करे, किस प्रोग्राम्स के थ्रू एडोलसेंस में जो टर्बुलेंस आती है उसको वो कैसे एड्रेस करे। तो एडोलसेंस होता क्या है? पहले तो ये है, एडोलसेंस होता है आपका 12 से जो 18 ईयर्स के जो होता है उसको बोलते हैं एडोलसेंस। और इसमें क्या होता है, एक जो स्टूडेंट होता है या एक बच्चा जो होता है वो क्या हो रहा होता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। चाइल्ड से वो क्या हो रहा होता है, एडल्टहुड की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। तो ये जो एज जो होती है ये बहुत, इसको बोलते हैं एडोलसेंस एज। और इसमें क्या होता है, एक बच्चा जो होता है बहुत काइंड ऑफ सेल्फ एस्टीम, इनसिक्योर, इस तरीके से चीज़ों से वो गुजर रहा होता है। तो इस तरीके से आप स्कूल को कैसे उनको हेल्प करनी चाहिए, एडोलसेंस प्रोग्राम के थ्रू, एडोलसेंस अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, एडोलसेंस काउंसलिंग प्रोग्राम के थ्रू और एडोलसेंस हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, एडोलसेंस अवेयरनेस प्रोग्राम जो होता है उसको स्कूल को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को अगर हम उसको अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, अवेयरनेस जब बताएंगे कि क्या होता है एडोलसेंस, और इसमें जो जिस तरीके से कि ये बच्चे जो गुजर रहे होते हैं, जो उनकी जो मेंटल जो सोच होती है उस टाइम पे वो क्या होती है, नॉर्मल होती है, इस टाइप से उनको अवेयर किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से उनको हेल्प मिलती है। The boys and girls in adolescent stage except in school, सॉरी ये है expect, द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एडोलसेंट स्टेज एक्सपेक्ट इन स्कूल। तो जो बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं एडोलसेंट स्टेज में, वो स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एम्पैथी। ठीक, क्योंकि वो इस समय बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होते हैं। तो उनको क्या चाहिए होता है, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनको एम्पैथी मिले, कि उनको कोई जज ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इज ए की फैक्टर फॉर। अब ये बताओ, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कौन सी कब होता है? ये होता है एडोलसेंट में, क्योंकि एक बच्चा क्या बताया मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो होती है एडोलसेंस में। तो इसलिए ये की फैक्टर किसका है, ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड एट टीनेज वर्ड जो है हमने नहीं पढ़ा, हमने उसकी जगह क्या पढ़ा है, एडोलसेंस पढ़ा है। तो ये जो वर्ड्स जो हो जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बुक्स में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसी हिसाब से आपके आंसर्स भी बनते हैं। हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड एट फॉर्मेटिव स्टेज, तो ये नहीं होता हेल्दी ग्रोथ है ऑफ ए चाइल्ड की, अगर ग्रोथ हेल्दी है तो नहीं होगा, क्योंकि सोशल एंड डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट हो जाता है आपका ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एट एडोलसेंस से रिलेटेड हो जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ अडल्ट। हेल्दी ग्रोथ भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय अंडरटेकिंग सोशल
सर्विस इन कम्युनिटी कैन बी एंश्योर्ड, अगर एक सोशल सर्विस जो है कम्युनिटी में, उसमें अगर पार्ट लेते हैं, पार्ट नहीं मतलब उसमें हेल्प करते हैं कम्युनिटी में, तो उससे क्या होता है, कैन बी एंश्योर्ड, मतलब उससे क्या होता है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्कूल मैनेजमेंट रिलेशनशिप, होम स्कूल रिलेशनशिप, टीचर पेरेंट रिलेशनशिप। देखो क्या होगा इसमें, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप होगा या स्कूल मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं बनता कम्युनिटी में, और टीचर पेरेंट का रिलेशनशिप नहीं होगा क्योंकि इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हो जाता है आपका होम स्कूल रिलेशनशिप। होम की जगह कई बार क्या लिखा होता है, कम्युनिटी भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, कम्युनिटी होगा या फिर वैसे कम्युनिटी यूजुअली होता है, लेकिन अगर होम भी है तो चलेगा, कम्युनिटी स्कूल रिलेशनशिप होगा या फिर होम स्कूल रिलेशनशिप होगा। तो आंसर हो जाता है थर्ड। सेटिंग सेल्फ एज ए रोल मॉडल, व्हाट वुड यू एंश्योर। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर आप अपने आप को अपना रोल मॉडल समझते हो तो उससे आप क्या बता रहे हो, ठीक है। अगर अपने आप को रोल मॉडल समझ रहे हो तो इससे आप क्या आता है, मोरल वैल्यूज आते हैं, कल्चर वैल्यूज आते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आते हैं। तो इससे क्या आते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आते हैं। क्यों, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज में क्यों आ जाता है, क्योंकि आप अपने आप को चूज कर रहे हो, मैं अपने आप को मैं अपना रोल मॉडल समझती हूँ, अगर ऐसा कहती हूँ तो इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी पता चलती है, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को रोल मॉडल बना सकते हैं, इसलिए क्या आ जाता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो जाता है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए मेजर कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ठीक है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है, जब एक स्टूडेंट जब एडोलसेंस से गुजर रहा होता है तो देखा होगा वो क्या हो जाता है, वो कई बार गलत दिशा में चले जाते हैं, स्कूल को बंक करना, होमवर्क ना करना, कई बार वो बहुत अर्ली एज में क्या करना शुरू कर देते, अल्कोहल या सब्सटेंस का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो इसका एक मेजर रीज़न क्या है, पुअर क्लासरूम एनवायरनमेंट, डिफेक्टिव करिकुलम, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और पेरेंट्स एटीट्यूड। तो मेजर जो कॉज है अगर देख के तो ये होता है कि ये सारे ही रीजंस हैं, लेकिन मेजर की पूछ रहे हैं, मेजर यानी कि बहुत मतलब टॉप वन जो होगा वो हो जाता है आपका पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑप्शन नंबर 3। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, ये किसने दिया था, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, बेसिकली बैलेंस डेवलपमेंट की बात हो रही है माइंड एंड बॉडी की, तो ये किसका है, एरिस्टोटल का। मैंने एक वो शायद 10 मिनट्स की वीडियो है, इसमें मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैंने उसको एक वीडियो में करवाया है, 10 मिनट्स की वीडियो है, तो वो देख लेना, बहुत हेल्प करेगी। What is significance of study tour in school education? स्कूल एजुकेशन में जो टूर पे जो स्कूल जो है स्टूडेंट्स को टूर पे लेके जाते हैं, कौन से वाले स्टडी टूर पे जो लेके जाते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों लेके जाते हैं स्कूल। पहला है ब्रेक्स मोनोटोनी। मोनोटोनी से क्या मतलब हो जाता है, आप एक क्या होता है, एक स्टूडेंट जो होता है सुबह उठता है, तैयार होता है, स्कूल जाता है, फिर वहाँ पे पढ़ता है, फिर घर आता है, फिर होमवर्क करता है, फिर टीवी भी देखता है और फिर सोता है, फिर ये क्या होता है, ये चीज़ दोबारा करता है, अगले दिन फिर उसे दोबारा करता है और ये करता रहता है। तो ये क्या हो जाती है, ये जो लाइफ जो हो जाती है, एक हैबिट जो बन जाती है इस तरीके की, इसको बोलते हैं मोनोटोनी। और इसको स्कूल जो होता है इसको तोड़ने के लिए, इसमें ब्रेक डालने के लिए इसलिए स्टडी टूर पे लेके जाता है। तो ऐसा तो नहीं है, जो ये बहुत से स्कूल ऐसे तो नहीं करते, टूर पे तो नहीं लेके जाते, तो इसलिए ये नहीं होगा। प्रमोट्स कोलैबोरेटिव एटीट्यूड। कोलैबोरेटिव एटीट्यूड का मतलब क्या हो जाता है, अगर स्कूल जो है आपको न्यूज़पेपर कंपनी में लेके जाता है कि कैसे न्यूज़पेपर बनते हैं, कैसे न्यूज़ छपती हैं, ठीक है सपोज, तो क्या हो जाता है, ये कोलैबोरेशन किया स्कूल ने किससे करा, न्यूज़पेपर कंपनी से करा। लेकिन कोलैबोरेशन में क्या होता है, दोनों का विन विन होता है। एटीट्यूड क्या होता है, विन विन होता है। लेकिन अगर स्कूल लेके जा रहा है, स्कूल में तो विन सिचुएशन, क्योंकि बच्चे कुछ सीख रहे हैं,
न्यूज़पेपर कंपनी क्या, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है? कुछ नहीं बेनिफिट हो रहा, तो कोलैबोरेटिव एटीट्यूड नहीं होगा। एंटरटेनमेंट वैल्यू, स्कूल एंटरटेनमेंट का कोई नहीं होता, एंटरटेनमेंट के लिए स्कूल नहीं लेके जाता, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। फुलफिल्स द प्रोजेक्ट वर्क रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट वर्क का रिक्वायरमेंट कैसे? अगर न्यूज़पेपर कंपनी में लेके गए, फिर वो आपको जब वहाँ से आप वापस आते हो तो टीचर आपको क्या देता है? एक प्रोजेक्ट देता है कि आपने वहाँ पे क्या सीखा, उस पर आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना होगा, फिर आपको कंक्लूजन लिखना होगा कि क्या बनता है, इस पर आपको फाइल बनानी पड़ती है, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, फुलफिल्स द प्रोजेक्ट वर्क रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज नॉट एसोसिएटेड विद, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो इनमें से किसने नहीं, किसके थ्योरी या फिर किसने नहीं थी, किसका पार्ट नहीं था बेसिकली? स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग में था, शेरिफ कैंट्रेल लर्निंग थ्योरी इसमें नहीं था, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग में भी था, और पेवलोव कंडीशनिंग थ्योरी में था। तो किसमें नहीं था? ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज नॉट एसोसिएटेड विद, ऑप्शन नंबर 2। द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलोसफी इज, जो ओल्डेस्ट सिस्टम है फिलोसफी की वो कौन सी है? वो है आइडियलिज्म। और जो न्यू हो जाती है वो होती है फ्रेगमेंटिज्म। लर्निंग बाय डूइंग जो इसमें आती है फ्रेगमेंटिज्म में। फ्रेगमेंटिज्म इज क्लोजली अलाइंड विद, किसमें फ्रेगमेंटिज्म जो है किसके आसपास रिलेटेड है? तो एक्सटेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म, नेचुरलिज्म और रियलिज्म। तो आंसर आता है रियलिज्म से। क्यों आता है? क्योंकि फ्रेगमेंटिज्म क्या होता है, किसको बोलते हैं? लर्निंग बाय डूइंग। और डूइंग क्या हो जाती है बेसिकली, आप रियल में आप किसी चीज़ को करना, ठीक है। और रियलिज्म भी क्या हो जाता है? रियलिटी। तो आप रियलिटी में ही तो किसी चीज़ को करोगे, इसलिए क्या हो जाता है? फ्रेगमेंटिज्म जो रिलेटेड हो जाता है रियलिज्म से। व्हाट इज TLM? TLM क्या होता है? इसे बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो टीचर्स को एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जो मटेरियल्स की ज़रूरत होती है उसको समझाने के लिए कि उसको अच्छे से समझ में आ जाए, तो उसको बोलते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। The learner develops knowledge by building blocks of information could be attributed to। अब देखो इसमें क्या लिखा है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे हो जाएगा बिल्डिंग इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज। अगर जहाँ आ जाए बिल्डिंग कि बिल्ड बना रहे हैं, एक स्टूडेंट जब खुद से पढ़ता है और नॉलेज को क्रिएट करता है, समझते हुए बिल्ड करता है, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। इसलिए कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है वो खुद ही नॉलेज को समझता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बिल्डिंग। तो इसलिए बिल्डिंग जब आ जाए तो एक बार देख लेना, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन या फिर बिल्डिंग नॉलेज, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कंस्ट्रक्टिविज्म। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग? लर्निंग से आप क्या समझते हो? लर्निंग से क्या सिर्फ गेन नॉलेज करते हो? नॉलेज गेन करना, तो ये तो नहीं होता कि सिर्फ नॉलेज ही गेन करना है। अचीविंग हाई एकेडमिक एक्सेलेंस, इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ हमें नंबर अच्छा आ जाए हमारा और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो लर्निंग यही होती है? तो लर्निंग यही नहीं होती, क्योंकि लर्निंग बहुत तरीके की होती है जहाँ पे हमें स्कोर्स या नंबर पे उन पे कोई वजूद नहीं होता लर्निंग का। पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर, पॉजिटिव अल्टर्ड बिहेवियर क्या हो जाता है कि एक पॉजिटिव चेंज आता है बिहेवियर में, आपकी एक पर्सनैलिटी निखरती है अगर आप कुछ सीखते हो, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ठीक है। तो जो ऐसे कोर्सेज जो होते हैं उनमें कोई ऐसे नंबर्स की ज़रूरत नहीं होती, स्कोर्स या मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती। तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग जो होता है आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है, तो इससे क्या हो जाता है? हमारी जो बिहेवियर में होता है चेंज आ जाता है, पॉजिटिव चेंज आना। आंसर हो जाता है 3rd, मैनिपुलेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, तो ये भी नहीं होता। मैनिपुलेशन से क्या मतलब हो जाता है? किसी से अपना काम निकलवाना, क्या होता है उसको
भिला फुसला के जब काम निकलवाते हैं तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। तो ऐसा नहीं होता स्कूल में या लर्निंग में, हम ये नहीं सीखते। नॉन थ्रेटनिंग एंड सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट लीड्स टू, अगर एक क्लासरूम कैसा है जहाँ पे एक क्या होता है, स्कूल में एक ऐसा टीचर होता है, आप अपने से रिलेट करके देखो, आपके भी स्कूल में, आपके जब स्कूल में होंगे तो एक ऐसा टीचर होता होगा जिससे सब बच्चे डरते होंगे, आप भी डरते होंगे, है ना। तो उनका जो होता होगा, उनकी क्लास में डरे डरे बैठना, उनका जो भी होता है होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट करके रखना, तो उस ऐसे क्लासरूम को क्या बोलते हैं, ऐसे टीचर को क्या बोलते हैं, थ्रेटनिंग। और नॉन थ्रेटनिंग का मतलब हो जाता है जो एक ऐसा भी टीचर होता है क्लास में कि जिसको सब पसंद करते हैं, उन टीचर को सब पसंद करते हैं और वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो क्लासरूम जो होते हैं, एक ऐसे टीचर की जो क्लास जो होती है, तो वो उसमें क्या इफेक्ट आएगा, उसमें कैसे बच्चे सीखेंगे, टेंशन फ्री लर्निंग सीखेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री लर्निंग सीखेंगे, जॉयफुल लर्निंग होगी, और सबको मज़ा आता है ऐसे टीचर की क्लास में, एंजॉय करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव लर्निंग भी होगी। और इनफॉर्मल लर्निंग तो नहीं होगी। इनफॉर्मल लर्निंग जो होती है वो होती है स्कूल के जो बाहर जो लर्निंग होती है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लर्निंग, और स्कूल में जो लर्निंग होती है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल लर्निंग, ठीक। तो अब इन तीनों में से तीनों तो ऑप्शन होंगे नहीं, तो कौन से ऑप्शन होंगे, तो हम वो वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे जो सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो चूज़ करेंगे। और सबसे बेस्ट कौन सा है इसमें से, इफेक्टिव लर्निंग होगा। इफेक्टिव मतलब अच्छी वाली जो होगी, समझ में एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लर्निंग बोलेंगे। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। द स्कूल गार्डन विथ लोटस पोंड वुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। एक स्कूल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा देखे होंगे गमले लगे होते हैं, रंग बिरंगे फूल लगे होते हैं, उसमें बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे होते हैं। तो वो क्यों लगे होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि एस्थेटिक के लिए, कि सुंदर दिखे चीज़ें, और सुंदर में क्या आ जाता है, एस्थेटिक सेंटर, इसलिए लगाए जाते हैं। टीचिंग कॉर्नर से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हाँ देखो, अगर कभी आपको स्कूल में लेके गए हैं कि उन फूल और पेड़ या पौधों के बारे में पढ़ाने के लिए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लर्निंग सेंटर भी कभी नहीं लेके गए। लिविंग कॉर्नर भी नहीं होता। एस्थेटिक सेंटर होता है सुंदरता के लिए, और स्कूल जो है सुंदर दिखे इसलिए। व्हाट इज़ हिडन करिकुलम? हिडन करिकुलम क्या होता है, वो होता है, उसको बोलते हैं जहाँ पे आपके सिलेबस में चीज़ें नहीं होती लेकिन आप फिर भी उसको सीखते हो, उसको बोलते हैं हिडन करिकुलम। और यह होता है, आपको किसको बोलते हैं, ये आ जाता है आपका इनकलकेटिंग अनरिटन वैल्यूज। अनरिटन लिखा है ना, अनरिटन लिखा नहीं होता आपके सिलेबस में। और इनकलकेटिंग का मतलब होता है हैबिट्स जिनको आप बार बार रिपीट करके आप सीखते हो। तो आप क्या सीखते हो, स्टूडेंट क्या सीखता है, जैसे कि क्लास में गुड मॉर्निंग जब टीचर आते हैं तो गुड मॉर्निंग या फिर नमस्ते जो भी बोला जाता है स्कूल में, वो सीखता है। कि फिर उससे क्या सीखता है बच्चा, बार बार कर करके, कि जब भी टीचर आता है या फिर उनको गुड मॉर्निंग इस तरह से विश करना क्या होता है, अच्छा होता है, मैनर्स होते हैं, रिस्पेक्ट शो करते हैं। तो ये जो हैबिट्स होती हैं ये सीखता है, वैल्यूज एंड बिलीव्स। What should be the important characteristic feature of curriculum? अब एक करिकुलम की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग भी होती है। फ्यूचरिस्टिक विजन और स्कोप फॉर लेजर एक्टिविटीज़ नहीं होता, फ्यूचरिस्टिक विजन भी सही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पूछ रहे हैं ना, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि आप एक जो है बच्चा अगर समझ के सीख रहा है तो वो जो होता है इम्पॉर्टेंट फीचर होता है करिकुलम का। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो जाता है कि हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उस हिसाब से जो होता है करिकुलम को, कई बार की टीचर जो होता है उसको उस हिसाब से बच्चे को समझाने के लिए जो उसको समझ में आता है उस हिसाब से उसको समझाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर जो होता है वो करिकुलम का नहीं होता। क्या होता है, लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे को समझ में आए, ठीक है। रटने से क्या होता है, क्या बोला गया है एनसीएफ में, रोट लर्निंग से उसको क्या समझ में आए, लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस इन क्लासरूम हाउ डू यू एंश्योर एनहेंस्ड लर्निंग? एक जो है प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस है, ठीक है,
इस समय, तो एक उसको अच्छे से लर्निंग समझ में, एनहेंस्ड लर्निंग कैसे समझ पाएंगे तो उसको समझ में आती है मॉडर्न ICT टूल्स, क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। तो इसमें क्या आ जाता है, मॉडर्न ICT टूल्स। और ICT टूल्स क्या होते हैं, ये हो जाते हैं आपके मल्टीमीडिया से, ठीक है। जैसे कि आप इस समय किस तरीके से पढ़ रहे हो, यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये हो जाती हैं आपके ICT टूल्स। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एवोल्यूशन इन क्लासरूम में जो एवोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है एवोल्यूशन के, टू मेजर द लर्निंग लेवल्स, ठीक है, इसलिए ही होती है। एक टीचर जो होता है वो क्यों देखता है एवोल्यूशन के थ्रू कि एक बच्चे को कितना समझ में आया, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उसके स्ट्रेंथ पॉइंट्स क्या हैं, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो उसमें किस तरीके से उसको समझा सकते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके, इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। टू फाइंड आउट वीक एरियाज ऑफ स्टूडेंट, वीक एरियाज तो हैं, साथ ही साथ हम उसके स्ट्रेंथ भी होते हैं। तो इस वाले ऑप्शन से ये नहीं पता चल रहा कि इससे पूरा जो कंप्लीट डेफिनेशन जो है एवोल्यूशन की नहीं पता चल रही, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन से क्या है, इससे पता चल रहा है टू मेजर द लर्निंग लेवल्स, कि उसके हमें मेजर करना होता है, हर चीज़ मेजर करनी होती है एवोल्यूशन में। तो इसलिए ऑप्शन 1 जो होता है वो बेहतर ऑप्शन हो जाता है एवोल्यूशन के इस वाले आंसर के लिए। रेमिटेशन एंड काउंसलिंग ये भी नहीं होता, तो गॉड्स द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये भी नहीं, तो आपका क्या हो जाता है, टू मेजर द लर्निंग लेवल्स। द इनफॉर्मल लर्निंग ऑफ चाइल्ड टेक्स प्लेस मोर इन, अब इनफॉर्मल क्या बताया मैंने, इनफॉर्मल क्या होता है, जो स्कूल के जो बाहर होती है। और सबसे ज़्यादा बच्चा अपना टाइम कहाँ स्पेंड करता है, सबसे ज़्यादा कहाँ स्पेंड करता है, घर में। तो क्या हो जाएगा, होम। लाइब्रेरी में भी नहीं करता, प्लेग्राउंड में करता है, लेकिन उससे ज़्यादा कहाँ करता है, घर में करता है, इसलिए आंसर होगा होम। What is the role of primary socializing agency in education? किसका रोल, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। और सब प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी में क्या आता है, घर आता है प्राइमरी में, और स्कूल किस में आता है, सेकेंडरी में। स्कूल हो गया आपका, मीडिया हो जाता है, और सोसाइटी जो हो जाती है वो किस में आ जाती है, सेकेंडरी में। होम जो हो जाता है, पेरेंट्स जो हो जाते हैं, पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं घर में। तो ये आपका किसका पार्ट हो जाता है, सोशलाइजिंग, प्राइमरी सोशलाइजिंग का। तो जो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी जो होती है उसमें एक बच्चा क्या सीखता है, तो वो क्या सीखता है, घर में क्या सीखता है, वैल्यूज़ और बिलीव सीखता है। और इनकुलकेट का मतलब क्या था, रिपीट, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करके, जो हैबिट्स जो होती है, हैबिट्स क्या होती है, उन चीज़ को आप बार बार करते हो, इसलिए तो हैबिट्स हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, टू इनकुलकेट वैल्यूज एंड बिलीव्स, ये सीखता है प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी से, बेसिकली घर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, ठीक है, स्कूल, फैमिली, सोसाइटी, मीडिया। एक मिनट, स्कूल भी आपकी सेकेंडरी हो जाती है, फैमिली आपकी प्राइमरी हो जाती है, सोसाइटी भी आपकी सेकेंडरी हो जाती है, और मीडिया भी आपकी सेकेंडरी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी, नॉट सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, क्योंकि फैमिली ही जो है, फैमिली ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। बाकी जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, ठीक है। तो इसमें हो जाना चाहिए नॉट, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 2 कर लेना, सेकेंड होगा। The role of PTA in school is, PTA का क्या मतलब होता है, पेरेंट्स टीचर असेसमेंट। तो इस पेरेंट्स टीचर असेसमेंट का क्या रोल है, टू डिस्कस द स्टूडेंट प्रॉब्लम्स विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से क्या मतलब, अगर आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में, तो अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो आप स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट से थोड़ी ना बोलोगे, आप किसको बोलोगे, पेरेंट्स को बोलोगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। टू गिव कंस्ट्रक्टिव सजेशन फॉर स्कूल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव सजेशन क्या मतलब होता है कि स्कूल जब टीचर्स और पेरेंट्स जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फीडबैक शेयर करते हैं,
टीचर्स जो होते हैं पेरेंट्स को बताते हैं कि उनके बच्चे की क्या मतलब परफॉर्मेंस है, तो वो क्या दिया, फीडबैक दिया। ऐसे ही टीचर बच्चे, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर्स को बताते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है घर पे, या फिर होमवर्क नहीं करता, या जो भी है वो बताते हैं टीचर्स को। तो इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे को फीडबैक देके उस बच्चे की परफॉर्मेंस पे देखते हैं, फिर उसके थ्रू उनके डिसिप्लिन या फिर अटेंडेंस या फिर जो भी परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस में क्या होता है, अपने स्कूल करिकुलम में जो भी चेंजेस आते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, स्कूल में डेवलपमेंट भी होता है। ठीक, तो ये हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है टू अटेंड स्कूल प्रोग्राम्स। तो पीटीए में स्कूल प्रोग्राम्स को अटेंड नहीं करते। एक ये तरीके से क्या होती है, ये टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में मीटिंग होती है, तो ये भी नहीं होगा। टू फाइंड फॉल्ट विद स्कूल प्रोग्राम्स, तो स्कूल प्रोग्राम्स में फॉल्ट मतलब क्या होता है, गलतियाँ निकालना, तो ये भी नहीं होता। तो आपका क्या आंसर हो जाता है, सेकंड हो जाता है, टू गिव कंस्ट्रक्टिव सजेशन फॉर स्कूल डेवलपमेंट। जो टीचिंग और लर्निंग जो होता है, टीचिंग लर्निंग को और बेहतर बनाना। ठीक, तो ये हो जाता है आज की क्लास। और बताना क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।